हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। काजल जब भी अपने पति राजन के बारे में सोचती थी, उसका मन कसैला हो उठता था। उसने तो सुना था कि पति अपनी पत्नी की इज्जत का रखवाला होता है, पर उसके पति ने तो पैसों के लिए उसकी इज्जत को दांव पर लगा दिया था। खुद तो बुराई के रास्ते पर चल ही पड़ा था, उसे भी इस रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया था। 6 महीने पहले जब काजल की शादी राजन से हुई थी, तो वह मन में हजारों सपने लेकर अपने पति के घर आई। शुरुआती दिनों में उसके सपने पूरे होते हुए भी दिखे। उसके ससुराल वाले खाते पीते लोग थे और वहाँ कोई कमी नहीं थी। गरीबी में पली बड़ी काजल के लिए इतना होना बहुत था। उसे लगा था ससुराल आकर उसकी जिंदगी बदल गई है, उसकी गरीबी हमेशा के लिए पीछे छूट गई है। पर बीतते दिनों के साथ उसका यह सपना टूटने लगा था। काजल के मैके की जिंदगी गरीबी और तंगहाली से भरी जरूर थी, पर वहाँ उसकी इज्जत थी। जैसे ही वह 20 साल की हुई, उसके माँ बाप उसकी इज्जत के प्रति कुछ ज्यादा ही सचेत हो उठे थे। शादी के शुरू के दिनों में राजन का बर्ताव काजल के प्रति बहुत अच्छा था। उसके सास ससुर भी उसका ख्याल रखते थे, पर आगे चलकर राजन का बर्ताव काजल के प्रति कठोर होता चला गया था। राजन कपड़े का कारोबार करता था। उसे अपने कारोबार में 50,000 रुपए का घाटा हुआ। तब राजन ने को महाजन का उधार चुकाने के लिए अपने एक दोस्त से 50,000 रुपए का कर्ज लेना पड़ा था। रजत नाम का यह दोस्त जब राजन से अपने पैसे मांगने लगा, तो राजन के हाथ पैर फूलने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतने सारे रुपए कहाँ से लाए ताकि अपने दोस्त के कर्ज से छुटकारा पा सके। उसने इस बारे में बहुत ही गहराई से सोचा। तब उसे लगा कि उसकी पत्नी ही उसे इस कर्ज से छुटकारा दिला सकती है। अपनी इस सोच के तहत राजन ने काजल से बात की और उससे कहा कि वह अपने माँ बाप से 50,000 रुपए मांग लाए। पर उसकी पत्नी ने कहा, जहाँ 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही मुश्किल से हो पाता है, वहाँ इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से हो पाएगा। ठीक है, राजन ने उदास लहजे में बोला, पर मेरे पास एक और तरीका है। काजल बोली, क्या? तुम्हारे पास रूप और जवानी की दौलत तो है, मैं इसी का इस्तेमाल करके पैसे का इंतजाम करूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? काजल तेज आवाज में अपने पति से बोली। मैं बकवास नहीं बल्कि सच कह रहा हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। आखिरकार मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और कोई पति अपनी पत्नी की इज्जत का सौदा नहीं कर सकता, पर मैं कर सकता हूँ। राजन ने बड़ी ही कुटिला आवाज में उससे कहा, क्योंकि पैसा पहले और पत्नी बाद में है। तब काजल ने मजबूरी में अपने पति की बात को मान लिया। उनकी स्कीम के अनुसार रात के तकरीबन 10 बजे राजन घर लौटा, तो उसके साथ उसका दोस्त रजत भी था, जिससे उसने कर्ज लिया था। राजन अपने दोस्त रजत को लेकर अपने बेडरूम में आ गया। उसने काजल से कहा कि वह उसके और उसके दोस्त के लिए खाने पीने का इंतजाम करे। आधे घंटे बाद जब काजल उनका खाना लेकर बेडरूम में पहुंची, तो दोनों शराब की बोतल खोले हुए बैठे हुए थे। काजल खाना लगाकर एक ओर खड़ी हो गई। शराब पीने के साथ साथ वे दोनों खाना भी खाने लगे। खाना खाते समय रजत रह रह कर काजल को बड़ी ही कामुक निगाहों से देखने लगा था। जब वे लोग खाना खा चुके, तो काजल जूठे बर्तन लेकर रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर बाद राजन ने आवाज देकर अपनी पत्नी को पुकारा। काजल कमरे में बेडरूम के पास खड़ी थी और राजन के साथ बैठा रजत उसे बड़ी ही कामुक निगाहों से घूर रहा था। काजल ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और राजन उठता हुआ बोला, काजल तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। इतना कहने के बाद राजन तेजी से कमरे से निकल गया और फिर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। पर वह कमरे से निकला था, घर से नहीं। राजन दरवाजे के पास ही अपने मोबाइल फोन के साथ छिपा बैठा था, ताकि काजल और रजत के प्यार के पलों की वीडियो फिल्म बना सके। तब राजन ने के कमरे से निकलते ही रजत काजल से छेड़छाड़ करने लगा। यह क्या कर रहे हो तुम? काजल नकली नाराजगी दिखाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। तुम्हें कैसे छोड़ दूं जाने मन? रजत बोला, बड़ी कोशिश के बाद तो तुम मेरे हाथ आई हो। कहते हुए उसने काजल को अपनी बाहों में भर लिया। रजत की इस हरकत से काजल पल भर को तो बौखला उठी, फिर उसकी बाहों में मचलते हुए बोली, छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हारी शिकायत अपने पति से कर दूंगी। पति? कहकर रजत कुटिलता से मुस्कुराया। तुम्हारा पति भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वह तो गले तक मेरे कर्ज में डूबा हुआ है। सच तो यह है कि वह खुद ही चाहता है कि मैं तुम्हारी जवानी से खेलूं, ताकि उसे
कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी और मोहलत मिल जाए। नहीं, राजन ऐसा नहीं कर सकता। काजल अपने पति पर झूठा भरोसा करते हुए बोली। तुम्हें यकीन नहीं आता? तब रजत उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तो खुद जाकर दरवाज़ा चेक कर लो, तुम्हारे पति ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है हमारे लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। यह कहकर काजल दरवाजे की ओर गई, पर शराब और वासना के नशे से जोश में आए एक मर्द से भला एक औरत कब तक ही बचती। रजत ने झपट कर उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। अब काजल भी संभलती हुई उस पर सवार थी। ऐसा करते हुए यह बात रजत के सपने में भी न थी कि उसका यह मजाक आगे चलकर उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। रजत के जाने के बाद जब राजन कमरे में आया तो गुस्सा और अपमान से भरी काजल बोली, कैसे पति हो तुम? पति तो अपनी पत्नी की इज्जत की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, पर तुमने तो अपना कर्ज उतारने के लिए अपनी पत्नी की ही इज्जत को दांव पर लगा दिया। राजन मुस्कुराते हुए उससे बोला, काजल, रजत के साथ कुछ पल बिताने के बदले में अब हमें उसके कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा और हम उससे निजात पा जाएंगे। इसके तीसरे दिन ही जब रजत अपने पैसे मांगने राजन के घर पहुंचा, तब राजन ने उसे अपने मोबाइल फोन से बनाई वह वीडियो दिखाई। फिर उसे धमकाता हुआ बोला, रजत, अब तुम अपने पैसे भूल ही जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं यह वीडियो क्लिप पुलिस तक पहुंचा दूंगा और फिर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवा दूंगा कि तुमने मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है, जबरदस्ती की है। इसके बाद पुलिस तुम्हारा क्या हाल बनाएगी, इसकी कल्पना तुम आसानी से कर सकते हो। तब रजत हैरान सा राजन को देखता रह गया। उसके चेहरे से खौफ छलकने लगा था। वह चुपचाप राजन के घर से निकल गया। उधर राजन ने उसके इस डर का भरपूर फायदा उठाया। इस वीडियो क्लिप को आधार बनाकर वह रजत को अक्सर ही ब्लैकमेल कर उससे पैसे ऐंठने लगा था। रजत राजन की साजिश का शिकार जरूर हो गया था, पर वह भी कम शातिर नहीं था। आखिर वह लाखों रुपए का कारोबार ऐसे ही नहीं चलाता था। उसने भी इस मामले पर गहराई से विचार किया और फिर राजन के हथियार से ही उसे मात देने की एक योजना बनाई। अपनी योजना के तहत जब अगली बार राजन पैसे वसूलने आया उसके पास, तब रजत बोला, भाई राजन, तुम कब तक मुझे यूं ही ब्लैकमेल करते रहोगे? आखिर तुम मेरे दोस्त हो, कम से कम इस बात का तो थोड़ा लिहाज करो। मैं पैसे के अलावा और किसी का दोस्त नहीं हूँ। तब रजत ने कहा, अगर तुम्हें मैं पैसे कमाने का इससे भी बड़ा जरिया बता दूँ तो क्या तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? राजन की आंखों में अब एक अलग ही लालच की चमक दिखाई दे रही थी। मेरी नज़र में एक करोड़पति आदमी है जिसकी कमजोरी बस खूबसूरत और घरेलू औरतें ही हैं। अगर तुम बुरा न मानो तो तुम काजल को उसके पास भेज दिया करो। इससे तुम हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा सकते हो। लालच के चलते राजन रजत द्वारा फैलाए हुए जाल में फंस गया और एक बार फिर से राजन ने अपनी पत्नी को मजबूर किया उस व्यक्ति के पास जाने के लिए। इस बार रजत ने भी उस व्यक्ति के साथ काजल के रंगीन पलों का वीडियो क्लिप बना लिया और एक शाम जब पति पत्नी उसके पास आए तो यह फिल्म उन्हें दिखा दिया। फिर रजत बोला, मैं जानता था कि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, सो मैंने यह खूबसूरत वीडियो क्लिप बनाई है। अब अगर तुमने भूल कर भी कभी मेरे घर का रुख किया तो मैं इस वीडियो फिल्म के जरिए मैं यह साबित कर दूंगा कि तुम्हारी पत्नी देह धंधा करती है और इसकी आड़ में लोगों को ब्लैकमेल भी करती है। तुम भी उसमें इसकी मदद करते हो। तुम न सिर्फ उसके दलाल हो बल्कि एक ब्लैकमेलर भी हो। यह सुनकर तो दोनों पति पत्नी के मुंह से एक भी बोल न फूटे। तब वे हैरान परेशान से रजत को बस देखते ही रह गए और फिर अपना सा मुंह लेकर दोनों ही उसके घर से निकल गए। फिर दोबारा कभी भी किसी को ब्लैकमेल करने के बारे में नहीं सोचा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और एक लाइक देकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।